जोहार साथियों, जय आदिवासी। साथियों, आदिवासी की जो पहचान है उसको मिटाने के लिए लगातार आदिवासियों पे हमले हो रहे हैं। किस तरह के हमले हो रहे हैं? तो कहीं ना कहीं बाहरी संस्कृतियों का अतिक्रमण आदिवासियों पे हो रहा है। बाहरी जो धर्म है तो उन धर्मों का हमला आदिवासियों पे हो रहा है। जो राजनीतिक पार्टियां हैं तो राजनीतिक पार्टियों का भी हमला आदिवासियों पे हो रहा है। और ये सब हमले क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जाता है कि आदिवासी जो है वह इस देश का असली मालिक है। और आदिवासी की विशेष पहचान क्या है? तो हम सब जानते हैं कि आदिवासी की जो विशेष पहचान है, जो उनको बाकी धर्मों से, बाकी समुदायों से, बाकी लोगों से अलग करते हैं, तो वो आदिवासियों की जो संस्कृति है, आदिवासियों की जो परंपरा है, आदिवासियों के जो रीति रिवाज है, आदिवासियों की जो बोली है, ये जो सभी है वह आदिवासियों की पहचान के मूल स्रोत है। आदिवासी समाज से जुड़ी खबरों और आदिवासी समाज से जुड़ी बातों को लगातार हासिल रहने के लिए नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोगों तक यह बातें पहुंचाएं, क्योंकि हमारे लोगों तक यह बात पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय भी बताइएगा और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। कहीं ना कहीं आप कहीं बाहर भी घूमते होंगे तो आपको आदिवासियों के पहनावे से, उनकी बोली से आपको पता चलता होगा कि ये जो है वह आदिवासी है, और उसके कबीले के बारे में भी आपको जानकारी मिलती होगी कि यह जो आदमी है वह ऐसी बोली बोल रहा है तो वो यह आदिवासी कबीले से होगा। ऐसा आपको कहीं आप बाज़ार में घूम रहे होंगे तो पता चलता होगा। तो कहीं ना कहीं जो आदिवासियों के रीति रिवाज, आदिवासियों की परंपरा जो बाकियों से अलग है, जो बाकियों से आदिवासियों को अलग करती है, तो लगातार उसको मिटाने के लिए, उसका अस्तित्व खत्म करने के लिए आदिवासियों पे बाहरी संस्कृतियों का अतिक्रमण हो रहा है, बाहरी बोलियों का अतिक्रमण हो रहा है, बाहरी जो धर्म है उनका अतिक्रमण हो रहा है। संविधान में जो 13(3) का दिया गया है उसमें रूढ़ी प्रथा की बात की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं आदिवासियों को उनकी जो रूढ़ी प्रथा है, उनकी जो पारंपरिक जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं, तो उनको भी ख़त्म करने का प्रयास हो रहा है। हाल ही में आप सबने जाना हो तो सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है 1956 का, उसको आदिवासियों पे लागू करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्देश दिया हो। इससे पहले भी 2022 में सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे चुकी है कि जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है उसको आदिवासियों पे लागू किया जाए। अब इसका कारण क्या बताया है उन्होंने? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस तरह से जो गैर आदिवासी हैं उनको, जो गैर आदिवासियों में जो लड़कियां होती हैं उनको अपने जो पिता की संपत्ति होती है उसमें हिस्सा मिलता है, लेकिन आदिवासी समाज में क्या है कि जो बेटियां होती है तो उनको जो उनकी पैतृक संपत्ति होती है उसमें हिस्सा नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात का डर बना रहता है कि जो आदिवासियों का आजीविका का साधन है वह सिर्फ ज़मीन है। ज़मीन के सहारे ही आदिवासी अपनी आजीविका चलाते हैं, और कहीं ना कहीं इसीलिए पूरे देश के जो अलग अलग राज्य हैं जहाँ जहाँ पे आदिवासी बसते हैं, तो वहाँ आपको पता होगा कि आदिवासियों की जो ज़मीन है उसको संरक्षित करने के लिए अलग अलग कायदे बनाए गए हैं, अलग अलग कानून बनाए गए हैं, और उसके तहत आदिवासियों की जो ज़मीन है उसको संरक्षित किया गया है। तो क्या होता है कि अगर कोई आदिवासी महिला, उसको पैतृक संपत्ति का हिस्सा मिल जाए और वो किसी गैर आदिवासी से शादी कर ले, तो क्या होगा कि जो उसकी ज़मीन है वह गैर आदिवासियों को मिल जाएगी। और इसी कारण जो आदिवासी समाज है, तो आदिवासी समाज में जो बेटियां होती है उनको जो पिता की पैतृक संपत्ति है उसमें हिस्सा नहीं मिलता। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस तरह से गैर आदिवासी लड़कियों को अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलता है, तो जो आदिवासी लड़कियां हैं तो उनको भी हिस्सा मिलना चाहिए। और उन्होंने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि आप एक निर्देश जारी करें और जो कानून है उसमें संशोधन करें कि आदिवासियों पर भी यह लागू किया जाए। जितने भी कानून बने हैं जो अलग अलग धर्म के हैं, वो फिर हिंदू धर्म का हो, क्रिश्चियन धर्म का हो, मुस्लिम धर्म का हो, तो वो सभी कानून की बात करें तो वे सभी कानून एक तरह से आदिवासियों पे लागू नहीं होते। और हिंदू मैरिज एक्ट की बात कीजिए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की बात कीजिए, हर कानून में लिखा हुआ कि ये जो कानून है वह आदिवासियों पे लागू नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको मुख्य धारा में लाने की बात करके, क्योंकि हर बार यही कहा जाता है कि आदिवासी बहुत पिछड़े हैं, आदिवासी जंगलों में रहते हैं, उनको जो बाहर की जो बोलियां हैं वो नहीं आ रही, उनकी जो बाहर की भाषा है वे आदिवासी नहीं जानते,
तो कहीं ना कहीं मुख्य धारा में लाने के नाम पे आदिवासियों को उनकी संस्कृति से दूर किया जा रहा है, उनकी जो बोली है उनसे दूर किया जा रहा है, उनके जो रीति रिवाज है उससे दूर किया जा रहा है। अगर आप वर्तमान में शहरों में जाके देखोगे तो जो शहरों में बसने वाले आदिवासी हैं उनकी जो जीवन शैली है, उनकी जो बोली है, उनका जो पहनावा है, उनकी जो रीति रिवाज है, वो जो असली आदिवासी हैं यानी कि जो गांव में रहने वाले आदिवासी हैं जिन्होंने अपनी संस्कृति बचाई, उनसे एकदम अलग हो गई है। यहाँ तक कि वे अपनी बोली भी अब भूल गए हैं, क्योंकि शहरों में आप देखेंगे तो शहरों में ज़्यादातर आदिवासी बोलियाँ नहीं बोली जाती, वहाँ की जो लोकल बोलियाँ होती है वही बोली जाती है। तो कहीं ना कहीं यही हो रहा है कि आदिवासी जो अपने गांव से दूर गया, शहरों में बसने गया, तो वो अपनी बोली, अपनी संस्कृति, इन सभी चीज़ों से दूर होता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने के नाम पे षड्यंत्र यह रचा जा रहा है कि आदिवासी को उनकी संस्कृति, उनकी बोली, उनके रीति रिवाज, उनकी परंपरा से वंचित कर दिया जाए, यानी कि दूर कर दिया जाए। इस षड्यंत्र को आदिवासियों को समझना होगा, क्योंकि ये कोई छोटा षड्यंत्र नहीं है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और यह षड्यंत्र कहीं ना कहीं आपको जो आपकी मूल पहचान है उसी से अलग कर देगा। पहले क्या होता था कि आदिवासियों की जो रूढ़ी प्रथा है उसके हिसाब से कोई भी झगड़ा होता था या फिर कुछ भी होता था, कोई भी विवाद होता था, तो आदिवासी गांवों में आपस में बैठ के उसको निपटा देते थे। वर्तमान समय में ये हो रहा है कि कुछ भी हो, लेकिन हमारे जो लोग हैं वो सीधा कोर्ट में चले जाते हैं, और कोर्ट में चले जाते हैं तो फिर जो आप कानून आपके ऊपर लागू नहीं होते, लेकिन आप कहीं ना कहीं उन कानूनों में फंसे होंगे, उन धर्मों में फंसे होंगे, तो आपका जो परिणाम आएगा वो भी उसी धर्मों के जो कानून बने उसी के हिसाब से आएगा। अभी यह जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है, तो उसकी वजह यह भी है कि आपने जो हिंदू धर्म के जो रीति रिवाज हैं वो अपना लिए हैं, उनकी जो जीवन शैली है उसको अपना लिया है। और अगर आप हिंदू धर्म के रीति रिवाज, उनकी जीवन शैली अपना लेते हैं तो फिर यह निश्चित है कि हिंदू धर्म के जो कानून हैं वो आप पे लागू होंगे। तो फिलहाल वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि जो हमारे गांव के कानून थे, जो गांव में हम सब बैठ के बात करके उसका समाधान निकालते थे, तो हो ये रहा है कि आजकल हमने वो छोड़ दिया है और हम सीधा कोर्ट में, पुलिस स्टेशन में वकील के पास चले जाते हैं। उधर से हमारा जो प्रॉब्लम है उसका समाधान हम करने का सोचते हैं। और इसी कारण आज ये जो अलग अलग धर्मों के कानून बने हैं, तो कोर्ट भी कहती है कि अगर आपके रीति रिवाज अपनाए हैं तो फिर आप पे ये धर्म के कानून लागू होंगे। तो बस यही हो रहा है, इसीलिए हमें सावधानी रखने की ज़रूरत है, सचेत रहने की ज़रूरत है कि हम हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, हमारी बोली, हमारी परंपरा को किस तरह से संरक्षित करें। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप अपनी बोली, अपने रीति रिवाज, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को संरक्षित नहीं करते हैं, तो आने वाले वक्त में आप खुद को आदिवासी साबित नहीं कर पाओगे। हम कहते हैं कि आदिवासी इस देश के मालिक हैं, तो आपको उससे पहले अपने आप को आदिवासी साबित करना होगा। यह समस्या आने वाले समय में खड़ी होगी, क्योंकि सरकार इसी दिशा में काम कर रही है। जो हमारे विरोधी हैं वो भी आदिवासियों को मिटाने के लिए लगातार नए नए षड्यंत्र बना रहे हैं। तो आदिवासियों को इन सभी बातों को ध्यान में रखना होगा और कहीं ना कहीं हमारे सामने जो खतरा आ रहा है उसको पहचानना होगा। वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जोहार। जय आदिवासी।